An actor is at most a poet and at least an entertainer. Welcome to Perfection. तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं 10 ऐसे मेन स्ट्रीम हॉलीवुड एक्टर्स की लिस्ट जिन्हें ऑस्कर की ट्रॉफी ने अब तक खुद से दूर रखा है। कई सालों तक एक से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बावजूद ये एक्टर्स ऑस्कर हासिल नहीं कर पाए। तो आइए अब बिना किसी देरी के जानते हैं कि वो एक्टर्स कौन से हैं। First year grad student, you just got finished reading some Marxian historian, Pete Garrison probably. You're gonna be convinced of that till next month when you get to नंबर 10 मैट डेमन। 50 साल के ये अमेरिकन एक्टर जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 में रिलीज़ हुई मिस्टिक पिज़्ज़ा नाम की मूवी से की थी और इनका सबसे पॉपुलर रोल जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं वो है जेसन बॉर्न फ्रॉम द बॉर्न फ्रेंचाइजी। मैट डेमन को अपना सबसे पहला ऑस्कर नॉमिनेशन मिला 1999 में फॉर द मूवी गुड विल हंटिंग इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी। उसके बाद वो 2010 में इन्विक्टस के लिए और 2016 में द मार्शियन के लिए नॉमिनेट हुए पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। द मार्शियन के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था पर ऑस्कर में उनकी किस्मत अभी तक ख़राब ही चल रही है। नंबर 9 विल स्मिथ। विल स्मिथ जो कि एक ग्रैमी विनिंग रैपर थे और बाद में एक्टर बन गए। इन्हें कौन नहीं जानता। इन्होंने हॉलीवुड में अपना डेब्यू ईयर 1990 में द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर से किया जो कि एक अमेरिकन सिटकॉम था। इनको अपना पहला लीड मिला 1995 रिलीज़ बैड बॉयज़ में जिससे ये एक स्टार बन गए। विल स्मिथ सबसे पहले ऑस्कर की नज़र में आए साल 2003 में फॉर द मूवी अली जो कि एक लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली की बायोपिक थी। इस मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। इसके बाद साल 2008 में ये परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए सेम कैटेगरी में नॉमिनेट हुए पर पिछली बार की तरह इस बार भी जीत नहीं पाए। गोल्डन ग्लोब में भी इनकी किस्मत कुछ खास नहीं रही। 5 बार नॉमिनेट हुए पर एक भी बार जीत नहीं पाए। नंबर 8 रॉबर्ट डाउनी जूनियर। I am Iron Man. जी हाँ, हमारी लिस्ट में 8वां स्थान हासिल किया है सबके फेवरेट आयरन मैन ने। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने 1970 में रिलीज़ हुई पाउंड नाम की मूवी से अपने करियर की शुरुआत की। उस टाइम वो सिर्फ 5 साल के थे। उस मूवी के डायरेक्टर उनके फादर रॉबर्ट डाउनी सीनियर थे। रॉबर्ट ईयर 1994 में सबसे पहले ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए फॉर हिज परफॉर्मेंस इन चैपलिन जिसमें उन्होंने चार्ली चैपलिन का किरदार बहुत बखूबी निभाया। 16 साल के बाद उनको फिर एक ऑस्कर नॉमिनेशन मिला फॉर द मूवी ट्रॉपिक थंडर जिसमें उन्होंने एक ब्लैक गाय का रोल किया पर अनफॉर्चुनेटली इस बार भी कुछ हाथ नहीं आया। 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जीतने के बाद भी ऑस्कर में उनका खाता नहीं खुला। नंबर 7 ह्यू जैकमैन। ह्यू जैकमैन जो कि एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर हैं जिन्होंने अपना डेब्यू किया था सन 2000 की मूवी एक्स-मैन में जिसमें उन्होंने वॉल्वरिन का रोल किया और वही रोल की वजह से आज दुनिया उनको जानती है। ह्यू जैकमैन ने द फाउंटेन, प्रेस्टीज एंड प्रिजनर जैसी मूवीज़ में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है बट उनको ऑस्कर में आज तक बस एक ही नॉमिनेशन मिला है। साल 2013 में लेस मिजरेबल्स के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट हुए जबकि उसी साल सेम मूवी के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब जीता बट ऑस्कर नहीं मिला और ना उसके बाद उनको ऑस्कर में अभी तक कोई नॉमिनेशन मिला। नंबर 6 टॉम हार्डी। टॉम हार्डी एक ब्रिटिश एक्टर हैं जिन्होंने हॉलीवुड में अपना डेब्यू 2001 में आई एक मूवी जिसका नाम बैंड ऑफ ब्रदर्स था उसमें किया। उसके बाद उन्होंने इंसेप्शन, वॉरियर, लेजेंड जैसी सुपरहिट मूवीज़ में अपना नाम किया बट उनको जो रोल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो था क्रिस्टोफर नॉलन की द डार्क नाइट राइजेस में बेन का। ऑस्कर में उन्हें अब तक एक ही नॉमिनेशन मिला है वो भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में फॉर द मूवी रेवेनेंट जो कि ईयर 2016 में आई थी जिसके लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो को उनका पहला ऑस्कर मिला था। टॉम हार्डी की किस्मत गोल्डन ग्लोब्स में भी बिल्कुल ख़राब रही। आज तक एक भी नॉमिनेशन नहीं मिला लेकिन वो अच्छा काम करते जा रहे हैं और क्या पता उनको उनकी मेहनत का फल मिल जाए। नंबर 5 एडवर्ड नॉर्टन। एडवर्ड नॉर्टन ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में रिलीज़ हुई प्राइमल फेयर नाम की मूवी से की। उनका डेब्यू बहुत ही धमाकेदार था। उन्होंने अपनी एक्टिंग से क्रिटिक्स का दिल जीत लिया और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में उन्हें बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल से नवाजा गया।
और ऑस्कर में उन्होंने सेम कैटेगरी में नॉमिनेशन भी लिया, पर अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाए। वो 2 बार और नॉमिनेट हुए ऑस्कर के लिए फॉर द मूवीज अमेरिकन हिस्ट्री एक्स एंड बर्डमैन, पर उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने अपने करियर में फाइट क्लब, द स्कोर, द इल्यूजनिस्ट जैसी मूवीज में कमाल की एक्टिंग की, पर अब तक तो ऑस्कर की ट्रॉफी ने खुद को उनसे दूर ही रखा। नंबर 4, टॉम क्रूज। टॉम क्रूज, जो कि दुनिया भर में अपने गुड लुक्स की वजह से फेमस हैं, वो एक कमाल के एक्टर भी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1981 में एंडलेस लव मूवी से की, बट उनका पहला मेन लीड रोल उनको मिला 1983 में रिस्की बिजनेस में। उसके बाद उन्होंने जेरी मैक्वायर, माइनॉरिटी रिपोर्ट, द लास्ट समुराई, आइज वाइट शर्ट जैसी मूवीज में कमाल की एक्टिंग का प्रदर्शन किया, लेकिन उनका सबसे आइकॉनिक रोल जो बना वो बना ईथन हंट का मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी में। टॉम क्रूज ने 3 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है, पर ऑस्कर में उन्हें बस नॉमिनेशन तक ही सीमित रखा गया। वो सबसे पहले ईयर 1990 में बॉर्न ऑन 4 जुलाई के लिए बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए। उसके बाद 1997 में जेरी मैक्वायर के लिए सेम कैटेगरी में, एंड लास्ट 2000 में मैग्नोलिया के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में। ऑलमोस्ट 30 साल का एक्टिंग करियर, पर अब तक एक भी ऑस्कर विन नहीं। नंबर 3, जॉनी डेप। द स्टाइल आइकॉन जॉनी डेप ने अपना करियर स्टार्ट किया 1984 की नाइटमेयर ऑन एल स्ट्रीट से, और उसके बाद से आज तक वो एक से एक बेहतरीन एक्टिंग परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं। पर उनको जिस रोल से उनके जाना जाता है वो है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के जैक स्पैरो का। कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं होता कि इस एक्टर को आज तक ऑस्कर क्यों नहीं मिला। सिर्फ 3 बार ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए हैं, 2004 में पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल के लिए, 2005 में फाइंडिंग नेवरलैंड के लिए, और 2008 में स्विनी टॉड के लिए। तीनों बार ये बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट हुए, पर एक भी बार जीत नहीं पाए। रही बात गोल्डन ग्लोब्स की, तो उसमें ये 10 बार नॉमिनेट हुए, लेकिन एक ही बार जीत पाए। खैर, जॉनी डेप का ये कहना है कि वो ऑस्कर जीतना नहीं चाहते, उनकी नज़र में ऑस्कर की कोई औकात ही नहीं है। नंबर 2, जेक जिलेनहॉल। 38 साल के इस एक्टर ने अपना डेब्यू 1991 की मूवी सिटी स्लीकर्स में किया था, जब उनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी। उनका पहला ब्रेक थ्रू रोल जो था वो था 99 की मूवी अक्टूबर स्काई में, और उसके बाद 2001 में डॉनी डार्को में। उसके बाद उन्होंने प्रिंस ऑफ पर्शिया, सोर्स कोड, साउथपॉ, नाइटक्रॉलर जैसी मूवीज़ में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया, पर उन्हें ऑस्कर में अब तक एक ही नॉमिनेशन मिला है, वो भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन ब्रोकबैक माउंटेन, जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद से अब तक ऑस्कर ने उनको कंसीडर नहीं किया है, और ना ही इनके खाते में कोई गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के नॉमिनेशन हैं। उनकी नाइटक्रॉलर की परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की थी, पर भगवान जाने क्यों ऑस्कर वालों ने उन्हें नॉमिनेशन भी नहीं दिया। In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. नंबर 1 पे हैं जिम कैरी। जिम कैरी, जो कि एक बहुत फेमस कॉमेडियन एक्टर हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1984 की एक स्केच कॉमेडी फाइंड अ कीपर से की थी। उनका फर्स्ट लीड रोल उन्हें मिला 1994 की कॉमेडी एस वेंचुरा द पेट डिटेक्टिव से। उसी साल उन्होंने द मास्क, डम एंड डम्बर और लायर लायर जैसी कॉमेडीज मूवीज़ में मेन रोल किया, और उनके ये रोल्स काफ़ी पसंद भी किए गए। पर वो सिर्फ एक कॉमेडियन एक्टर नहीं थे, वो सीरियस एक्टिंग भी उतनी ही अच्छी कर सकते थे, और उन्होंने ये बात प्रूव की 1998 की द ट्रूमैन शो, और फिर 1999 की मैन ऑन द मून। और इन दोनों मूवीज़ के लिए बेस्ट एक्टर इन ड्रामा मूवी गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला उन्हें। उसके बाद इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड, नंबर 23 जैसी मूवीज़ में उन्होंने अपनी सीरियस एक्टिंग के जलवे दिखाए, पर ऑस्कर वालों को शायद उनकी एक्टिंग समझ नहीं आई या पसंद नहीं आई, इसलिए आज तक उनको एक भी बार नॉमिनेट नहीं किया गया। सोचिए, 2 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर को एक भी नॉमिनेशन नहीं मिला, कितना अनफेयर है। इसी के साथ हमारी लिस्ट यहाँ समाप्त हुई। क्या आप लोग हमारी लिस्ट से एग्री करते हैं? क्या हमने आपके किसी चहीते एक्टर को मिस कर दिया? ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं।
और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। दिस इज़ हैरी फॉर परफेक्शन।